पियो पियो गिर पड़ो, लेकिन तब तक पियो जब तक तुम उठते नहीं हो, और फिर पियो उठने के बाद। केवल सुख 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 चाहता है। ठीक, तो ये तो आज है सुखवाद दर्शन, हिडुइज्म जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो हम लोग समझते हैं ये दर्शन कहना क्या चाहता है, व्हाट डज दिस सुखवाद। सुखवाद मतलब आपको पता चल रहा होगा, सुखी से जीवन जीना। तो ये माना जाता है जो ये सुखवाद का दर्शन है, ये बुद्धिज्म और जैनिज्म के कंटेम्परेरी थे, मतलब 6th सेंचुरी बीसी। और अलग अलग स्कॉलर्स हुए, अलग अलग विद्वान हुए, वो लोग अलग अलग अपने मत देते हैं। जैसे माधवाचार्य रेफरेंस टेक्स्ट बुक्स में मिलता है कि ये 1400 सेंचुरी में ये राइज हुआ। और कोई विद्वान कहते हैं ये शरणामा मूवमेंट जब हुआ 6th-7th सेंचुरी में, तब इसका उत्पत्ति हुआ। तो अलग अलग मत है। तो हमारा उद्देश्य वो नहीं है, हमारा उद्देश्य इसका क्या है, इसका फिलोसॉफी क्या कहना क्या चाहता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, ये जो सुखवाद है, थोड़ा परिचय पढ़ लेते हैं, इंट्रोडक्शन। इसको लोकायत भी कहते हैं इस दर्शन को, जो एक इंडियन मेटेरियलिस्टिक फिलोसॉफी ऑफ स्कूल इसको कहते हैं, जो केवल और केवल भोगवाद पर आधारित होता है। केवल और केवल भोगवाद। सुख कहाँ से प्राप्त होता है, हमारे इंद्रिया से, हमारा जीव से, हमारा बुद्धिज्म में आपको अष्टांगिक मार्ग आपको बताया है ना, प्रतित समुत्पाद। तो उसमें हम सेंसेस के माध्यम से, अपने 5 अंक के माध्यम से हम भोगवाद करते हैं, हम सुख पाते हैं। तो उसी को इसमें चार्वाक जो है केवल भोग पर आधारित होता है। ये सुख ढूंढता है वस्तु में, ये सुख ढूंढता है मेटेरियल में, ये सुख ढूंढता है लग्जरियस लाइफ में, ऐशो आराम अयासी जिंदगी में। तो यही है इंट्रोडक्शन, समझ गए। अब इंट्रोडक्शन के बाद आते हैं इसका फैक्टर। तो सबसे पहले जो भी इंसान सुख भोगना चाहता है वो क्या किसमें सुख भोगेगा। यदि सुखवादी दर्शन है, भोगवादी दर्शन है, तो पहले वो वस्तु में ढूंढेगा। तो उसी में है भौतिक सुख, मेटेरियलिस्टिक प्लेजर ऑफ हिडोइज्म। तो ये वस्तु में अपना खुशी ढूंढता है। मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घूमना है, मुझे अय्याशी करना है, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। दुनिया भर को वो वस्तु में सुख ढूंढता है, केवल और वस्तु में ढूंढ। जैसे कोई भी इंसान पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, तो वो क्या चाहता है, अच्छा घर में शादी हो, मेरा पति या पत्नी ये हो, हमारे पास अच्छे बच्चे हो, फिर हम अमीर हो, फिर हमारे पास बहुत सारा गाड़ी हो, धन दौलत हो, सब कुछ हो। तो कहाँ ढूंढ रहा है, वस्तु वस्तु में ढूंढ रहा है, पैसा में ढूंढ रहा है। तो वही है भौतिक सुख में वीरता। ठीक, अब भौतिक सुख हो गया वस्तु। अब यदि सुख का अपेक्षा कर रहा है कोई इंसान, सुख किस में ढूंढ रहा है, वस्तु में ढूंढ रहा है। भोगवादी इंसान कहाँ ढूंढेगा, वस्तु में ढूंढेगा, ऐशो आराम में ढूंढेगा। तो फिर वो इंसान क्या करेगा, वो ठुकराएगा भगवान को, वो ठुकराएगा अच्छा काम को। तो इसी में बोलते हैं परलोक और कर्म का खंडन, रिजेक्शन ऑफ हेवन आफ्टर लाइफ एंड कर्मा। तो ये तो मैं ही खंडन करता हूँ। पहली बात, ये खंडन क्या करेगा, ये बोल रहा है कि तुम दूसरे को दुख दो या सुख दो, उससे मेरे को मतलब नहीं, तुम दुख रहो या सुख रहो, लेकिन तुमको खुशी आना चाहिए। भाई परलोक को ठुकराया कोई बात नहीं, लेकिन कर्मा को ठुकरा रहा, बताओ। मतलब ये किसी को दुख देगा। कर्मा क्या कहता है कि तुम जो बुरा काम करोगे वो रिफ्लेक्ट होके आएगा, लेकिन ये क्या बोलता है, बुरा कर्मा उर्मा तो ये ऑर्थोडॉक्स का है, रूढ़िवादी सोच। जो डरते हैं भगवान से, वो मान्यता स्थापित किए हैं, प्रोपोगेट किए हैं। ठीक, ये समाज के द्वारा एक विश्वास स्थापित किया गया है, जो हमको डराया जाता है कि तुम ये नहीं करने से तुमको भगवान दंड देगा। तो ये बोलता है कर्मा को हम नहीं ठुकराते, हम केवल भोगवादी हैं। अपना जीवन हम ऐशो आराम जीवन जिएंगे, कर्मा गई भाड़ में, हमको मतलब नहीं। तो भाई एक बात बताओ आप, चारवाक को मैं ये पूछता, यदि जिंदा होते, जो भी उसका उत्पत्ति किया, तुम दूसरे को दुख दे के तुम खुशी पाना चाहते हो, वो खुश किस काम की। भाई तुमको तुम्हारा मम्मी पापा जन्म किए, और तुम तुम्हारे मम्मी पापा को दुख दे रहे हो क्योंकि तुमको पैसा चाहिए, तुमको सुख चाहिए, तुमको जीना है खुद के लिए। ये तो व्यक्तित्व सुख हो गया, और व्यक्तित्व सुख भी ठीक है, लेकिन तुम दूसरे को दुख देके कर्मा सिद्धांत को नहीं मान रहे हो। ये तो कौन सा इंसान, कौन सा एंगल से ये सही है, लॉजिक है, ये तो इलॉजिकल हो गया, ये तो मूड इंसान हो गया, समझ गए।
अब ये परलोक को ठुकराए। अब दूसरा आता है, अब परलोक को ठुकराए तो ये केवल शक्ति किसमें ढूँढेंगे? वस्तु में ढूँढेंगे। तो उसी है चौथा पॉइंट, भौतिक सुख की साहस, इनकरेज इन मैटेरियलिस्टिक प्लेज़र। तो ये क्या बोलते हैं, जब मेरे पास वस्तु होगा, जैसे मेरे पास पैसा आ गया, मेरे पास धन आ गया, तो मैं करेज हो गया। और आज भी आप देख रहे हो जिसके पास पैसा है वही ताकतवर है। हाँ को ना बना दे रहे हैं, ना को हाँ बना दे रहे हैं। कौन किसको फँसा रहे हैं, किनको पैसा की बदौलत। तो ये भी वही कहता है, जिसके पास सुख है भौतिक का, वही साहस है, निडर है, वही इस जीवन में मालिक है। क्योंकि जीवन के लिए हम सुख खोजते हैं और सुख यदि वस्तु में मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि हर इंसान सुख ढूँढता है। और कोई इंसान किसी को प्यार करके सुख मिलता है, जिसको महान-महान लोग जीसस क्राइस्ट हो गए, बुद्धिज़्म हो गया, गौतम बुद्ध हो गया, तो दूसरे को प्यार करके सुख ढूँढता है। लेकिन चारवाक क्या कहता है, वस्तु में सुख ढूँढो, लग्ज़रियस लाइफ़ में सुख ढूँढो, अय्याशी में सुख ढूँढो, केवल तुमको सुख हो गया, अब खत्म। अब यहाँ से एंड हो गया। अब आलोचक क्या कहते हैं? भाई आलोचक, जैसे मैं आलोचना क्या की, कर्म सिद्धांत को तुम खंडन कर रहे हो, तो तुम अच्छे इंसान नहीं हो, तुम मूढ़ इंसान हो। तो मैं तो खंडन कर रहा हूँ। तो और बहुत सारे लोग जो है खंडन किए, आलोचक किए, क्रिटिसाइज़, आलोचना, क्रिटिसाइज़ किए, और कोई इसको सहमति भी जताए। तो आलोचक क्या कहता है कि तुम रूढ़िवादी सोच को अपना रहे हो। तुम केवल अपना फ़ायदा देख रहे हो, चाहे तुम दूसरे कोई दुःख रहे या ना रहे, उस तुमको मतलब नहीं, केवल तुम अपना देख रहे हो। इसका मतलब ये है, तुमको कोई प्यार कर रहा है, तुमको यदि जन्म नहीं देता तुम्हारा मम्मी-पापा, तुम कहाँ से सुख भोगते? यदि तुम जन्म लेके उसके हिसाब से, उसके अनुसार तुम जीवन बिताए, उसके अनुसार तुमको अच्छा भरण-पोषण मिला और तुम उसी को दुःख दे रहे हो। तुम तो मूढ़ इंसान हो, आलोचक कहते हैं। ठीक? तुम केवल और भोगवादी इंसान हो, मतलब तुम अय्याशी इंसान हो। तुमको कोई समझ नहीं है दुनिया का, क्योंकि तुमको जो चाहिए वो करो। जैसे कि ऐसा हो गया, जैसे कि कोई गड्ढा है, कोई प्लेन रास्ता है, तो इंसान देख के चलेगा ना रास्ता। गाड़ी चला रहा है कोई इंसान, तो गाड़ी चलाएगा किसमें? अच्छा रोड में देख के स्पीड बढ़ाएगा, और बुरा रास्ता जो खच्चड़ रहेगा, तो उसमें धीरे चलाएगा, ताकि वो आराम से जा पाए। है ना लॉजिक? तो ये बोलता है जहाँ सुख मिले वहीं ऐठाओ एक्सीलेटर को। है ना? और दूसरा कोई सहमति, जो सहमति बताते हैं, वो बोलते हैं, अरे ये दर्शन तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इस दर्शन में तो केवल साहस दिखा रहा है, केवल सुख दिखा रहा है। जो जीवन का मात्र लक्ष्य है, वो तो सुख है। हर इंसान सुख ढूँढ रहा है, और ये चार तो बड़ा अच्छे हैं कि वो सुख ढूँढ रहा है, निडर है, करेज है, ना भगवान से डरता है, ना परलोक से डरता है, ना कर्मा से वो घबराता है, केवल वो सुखी से जीवन जी रहा है। इसका तो ज़िंदगी मस्त है, इसका जीवन मस्त है, तो इसको ही हमको अपनाना चाहिए। तो ये आलोचक कोई सहमति दे रहे हैं, तो कोई रिजेक्ट कर रहे हैं। तो क्या सीख है इसमें? इसमें यही सीख है कि यदि कर्मा को ये रिजेक्ट कर रहा है, तो ये मूढ़ फिलॉसफी है। क्योंकि तुम दूसरे को दुःख देके तुम खुशी हो, तो तुम सबसे बड़ा मूढ़ इंसान हो। तुम केवल अपना फ़ायदा देख रहे हो, सही गलत को नहीं देख रहे हो। इसका मतलब है तुमको तुमको सुख जो दे रहा है जो इंसान, तो तुम तो उसको भी एक दिन छेद कर दोगे, तुम तो उसको भी गोली मार दोगे। तुमको हमको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, खुशी आपको भरपूर आनंद लेना चाहिए। यू शुड एन्जॉय योर लाइफ विथ फुल सैटिस्फैक्शन, बट यू शुड नॉट गिव द रीज़न, यू शुडन्ट बी द रीज़न फॉर अदर टू बी अनहैप्पी बाय योर रॉन्ग पाथ। मतलब हमको दूसरे अपना खुशी एकदम भरपूर लेना चाहिए, भरपूर। लेकिन ये तुम सही होना चाहिए, तुम सही। अब तुम मेहनत करके नौकरी नौकरी तुमको मिला और तुम जीवन में खुश रहो, तुमको कोई मना नहीं, तुम बाकी बोलने दो, उसको भाड़ में जाने दो। लेकिन तुम अपना जीवन को खुशीपूर्वक जी रहो, कि तुम मेहनत करके। लेकिन तुम चोरी किए हो और बोलते हो मैं खुशी रहूँगा, मैं खुश रहूँगा, मैं खुश रहूँगा, तो तुम तो सबसे बड़ा इंसान हो, मूढ़ इंसान हो। तुम चोरी किए हो, तुम मेहनत नहीं किए हो, तुम खुश रहना चाहते हो। समझ गए? तो यही है सुखवाद का दर्शन। तो मुझे उम्मीद है इतना सरल